मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में भी अब कोरोना से मौत का तांडव शुरू हो गया है। छतरपुर में कई दिनों से हम आपको लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कोई सोर्स प्रशासन को नहीं मिल रहा है। इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि छतरपुर शहर में कई कोरोना कैरियर घूम रहे हैं और इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। उधर बढ़ते मामलों के बीच छतरपुर में 5 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। इन्हें 4 दिन पहले सागर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सांस लेने में तकलीफ होने के कारण इनकी जान चली गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 90 तक पहुंच चुका है। इनमें 64 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है, लेकिन अब भी 25 मरीज एक्टिव हैं। गुरुवार को छतरपुर जिले में मौत का पहला मामला सामने आया, जब छतरपुर के दूधनाथ कॉलोनी इलाके में रहने वाले 70 वर्षीय सरस्वती स्कूल के एक पूर्व आचार्य की सागर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। आचार्य रामकृष्ण भट्ट को 10 जुलाई को जिला अस्पताल लाया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो वे पॉजिटिव पाए गए। इस परिवार में उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है और उन्हें छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। परिवार में सिर्फ 2 बेटियां हैं और वो भी अपने मृत पिता को नहीं देख सकती। सागर मेडिकल कॉलेज ने ही 70 वर्षीय बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सागर में करा दिया है। अभी कोरोना की स्थिति में लगातार पेशेंट आ रहे हैं और हम लोग उसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी स्थिति को नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमारे पास हम लोग 64 पेशेंट को छुट्टी कर चुके हैं। मात्र हमारे पास अभी 24 पेशेंट ही हैं जो एक्टिव हैं और भर्ती हैं। हाँ, एक आज डेथ सागर में डेथ हुई है। हमने उनको रेफ़र किया था कुछ दिनों पहले और सागर में उनकी जाकर डेथ हुई। प्रयास सही तरह से प्रयास किया जाए। लगातार हम लोग घर घर जाके पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सर्वे चल रहा है। सभी एरिया जो कंटेनमेंट एरिया है या सामान्य एरिया, वहाँ पर जितने भी जो बुखार के पेशेंट मतलब लोग हैं उनकी सैंपलिंग लगातार की जा रही है। हमारी टीमें लगातार घूम रही हैं, स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सर, जिस डेट हुई है वो किस एरिया का है? सर, कितनी उम्र होगी लगभग? उनकी लगभग 70 साल के लगभग रही होगी और वो छतरपुर की है। वहीं गुरुवार को छतरपुर में 3 नए मामले सामने आए हैं। छतरपुर शहर के तमराई मोहल्ले में एक दूसरा मामला सामने आया है। यहाँ के एक 60 वर्षीय व्यापारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनकी भी कोई सोर्स और कोई हिस्ट्री नहीं है। ना तो ये बाहर से लौटे और ना ही किसी कोरोना पॉजिटिव के सीधे संपर्क में आए। इसके बाद भी इन्हें कोरोना हो गया। छतरपुर में पिछले दिनों जिला अस्पताल की एक डॉक्टर दंपति कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनके लैब टेक्नीशियन को भी अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। छतरपुर के डाकखाने पर लैब संचालित करने वाले 38 साल के लैब टेक्नीशियन जिला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन में कराए गए कोरोना टेस्ट के बाद पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा एक और मामला छतरपुर से ही सामने आया है। बीती रात कच्छ गुजरात से लौटे एक 23 साल के युवक ने जिला अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच कराई। ये युवक छतरपुर के नजदीकी ग्राम बसारी का निवासी बताया गया है। इस युवक को भी जिला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से चेक किया गया तो इसमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन तीनों मरीजों को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और प्रशासन अब इनके इलाकों को कंटेनमेंट एरिया बना रहा है। उधर पूरे छतरपुर की क्या अब तक की रिपोर्ट है, कहां कितने मामले आ चुके हैं और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, इस पर गौर करिए। वहीं गुरुवार को 3 नए मामले छतरपुर में सामने आए। इनमें तमराई मोहल्ले में एक 60 वर्षीय व्यापारी पॉजिटिव पाया गया। चिंताजनक बात है कि व्यापारी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी एक और बगैर सोर्स का मामला। इसी तरह एक 23 साल का युवक कच्छ गुजरात से लौटा, सीधा जिला अस्पताल पहुंचा, जांच कराई तो कोरोना पॉजिटिव निकला। युवक ने बताया कि उसका घर ग्राम बसारी में है, लेकिन वह गुजरात से सीधे छतरपुर अस्पताल आया था, अपने घर भी नहीं गया। अब वह कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं तीसरा मामला छतरपुर के छत्रसाल चौक पर एक लैब संचालित करने वाले 38 वर्षीय युवक से जुड़ा है। बताया गया है कि उक्त युवक 1 सप्ताह पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिला अस्पताल के डॉक्टर दंपति का लैब संचालित करते थे, यानी उनके मरीजों की टेस्टिंग करते थे। शायद इन्हीं के संपर्क में आने से लैब संचालक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
वहीं बुधवार की रात भी 4 नए मामले खजुराहो से सामने आए थे। पर्यटन नगरी खजुराहो से 4 नए मामले सामने आने के बाद खजुराहो में 4 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। छतरपुर शहर में मौत का पहला मामला सामने आया है। सागर संभाग की पूरी स्थिति को एक बार देख लीजिए। सबसे ज्यादा मौतें अब तक सागर संभाग मुख्यालय में हुई है। यहाँ 23 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए पूरे संभाग की इस रिपोर्ट को एक नजर। अब एक नजर पूरे संभाग की स्थिति पर। छतरपुर में कुल मामले 90 हो चुके हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 64 है। एक्टिव मरीज 25 हैं और मौत का एक मामला सामने आ चुका है। पन्ना सबसे अच्छी स्थिति में है। यहाँ 58 मरीज अब तक सामने आए। सभी 58 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच गए। न कोई मौत हुई और न ही फिलहाल जिले में कोई एक्टिव मरीज है। दमोह में अब तक 70 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 50 ठीक हो चुके हैं और 20 मरीज एक्टिव हैं। सागर में सबसे बुरी स्थिति है। यहाँ 477 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें ठीक होने वालों की संख्या 357 है। 73 मरीज अब भी एक्टिव हैं और सागर में अब तक 23 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। टीकमगढ़ में भी स्थिति भयावह बन रही है। यहाँ बुधवार को 28 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 178 हो चुकी है। इनमें से 67 ठीक हुए हैं और 106 मरीज अब भी एक्टिव हैं। टीकमगढ़ जिले में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है।